वोट चोरी वाले सांसद ने आज 8 मिनट के भीतर कुर्सी छोड़ दी। नो 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 हर वक्त जिनकी जबान पे होता है ना, यानी कि ओम बिरला साहब, उन्होंने 16 मिनट तक बस राहुल और इंडिया अलायंस के सिपाहियों को झेलने की हिम्मत वो रख पाए, जुटा पाए। और उसके बाद एक और सज्जन आए और उन्होंने तो बिहार का कुर्सी पे बैठ के, सोचिए, स्पीकर की कुर्सी पे बैठ के बिहार के जीत का वर्णन करने लगे। एसआईआर का नाम उनकी जबान पे जरूर आया, लेकिन वो भी 5 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाए। 16, 8, 5 कुल 29 मिनट आज की तारीख में लोकसभा इतनी ही चल सकी। लेकिन लोकसभा जो 29 मिनट चली है ना, आज कुछ और निष्कर्ष निकालने की जरूरत है कल की और आज की दोनों दिन की लोकसभा की कार्रवाई को देखने के बाद, और यह आपके लिए बेहद जरूरी है, लिहाजा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन के रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए हमारी छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जरा आज लोकसभा की कार्रवाई में क्या क्या हुआ, सबसे पहले विस्तार पे जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। सुबह 11 बजे सभा शुरू होती है। जाहिर सी बात है, कल जब 2 बजे लोकसभा की शुरुआत हुई थी तो उसके कुछ ही देर के भीतर लोकसभा को स्थगित कर दिया गया था आज की तारीख के लिए। लेकिन आज की तारीख में लोकसभा को फिर से कल की तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल फिर 11 बजे चलेगी। आज ये कारनामा जिन्होंने किया उनका नाम है दिलीप सैकिया। बीजेपी असम के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। ओम बिरला साहब तो भाग खड़े हुए थे आज भी, कल की तरह ही दिलीप सैकिया साहब ने लेकिन आज लोकसभा की मर्यादा को तार तार किया, कुर्सी की मर्यादा को तार तार किया। कैसे किया वो आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि वोट चोरी वाले कौन से वो सांसद थे जो बहुत जल्दी भाग गए, बहुत जल्दी 8 मिनट ही टिक सके। हालांकि दिलीप सैकिया से ज्यादा टिके, लेकिन दिलीप सैकिया ने आज उस कुर्सी पे बैठ के किस तरीके की घिनौनी बातें की हैं। ओम बिरला साहब भी इतना नहीं करते हैं। सोचिए, अगर मैं कह रहा हूं ओम बिरला साहब इतना नहीं करते हैं तो दिलीप सैकिया ने क्या किया होगा, देखिए एक बार। आप क्यों बार बार एसआईआर के बारे में बोल रहे हैं? एसआईआर के ऊपर चर्चा होगा बोला है। बिहार में एसआईआर हुआ, परिणाम आपने देखा। बिहार में एसआईआर हुआ, परिणाम आपने देखा। जनता को अच्छा लगा बिहार में एसआईआर। जनता ने भरपूर स्वागत किया, समर्थन किया एसआईआर को जनता ने, बिहार के जनता ने। देखा आपने दिलीप सैकिया का ये बयान वो बतौर सांसद नहीं दे रहे थे, वो सभापति की कुर्सी पे बैठे थे, सदन को चला रहे थे, अध्यक्ष थे, और उसके बाद भी वो पार्टी लाइन से ऊपर नहीं उठ पाए। ओम बिरला साहब कम से कम इतनी तो मर्यादा रखते हैं। दिलीप सैकिया तो ऐसा लगा जैसे सिर्फ और सिर्फ सांसद ही नहीं, बल्कि बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज सदन में बात कर रहे हैं। और आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि आज जॉर्जिया के सदन के लोग और वहां के चेयरपर्सन आज भारत की संसद को देखने आए थे। आज तो मोदी सरकार, आज तो ओम बिरला एक मिसाल पेश कर सकते थे। उनको चाहिए था कि विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है उन मुद्दों पर चर्चा करने की परमिशन दे दी जाए। कौन से मुद्दे हैं? एसआईआर है, वोट चोरी है, यही तो है। और एसआईआर तो जरूरी मुद्दा है भाई, क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एसआईआर शब्द जब दिलीप सैकिया साहब की जबान पे आया तो आपने देखा उनकी जबान पे बिहार आया, बिहार की जीत आई,
बिहार का परिणाम आया। विपक्ष यही तो कह रहा है कि एसआईआर करा के वोट चोरी करके तुमने बिहार पे कब्जा किया है, तो कर लो चर्चा उस पर, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं करेंगे। खैर, अब जो वोट चोरी वाले सांसद साहब हैं वो कौन है? आपको याद होगा बेंगलुरु सेंट्रल, वहां के सांसद हैं पीसी मोहन। बेंगलुरु सेंट्रल अगर ना याद आ रहा हो तो आपको याद आ जाएगा महादेवपुरा, और महादेवपुरा भी ना याद आ रहा हो तो फिर आपको याद आ जाएगी राहुल गांधी की पहली वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां से राहुल गांधी बैक टू बैक अब तक लगातार पीसीज कर रहे हैं। दोस्तों, महादेवपुरा उसी बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा है जहां का डेटा सबसे पहले देश के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सार्वजनिक किया था, रिसर्च करके, और बताया था कि बेंगलुरु सेंट्रल में देखिए कैसे वोट चोरी हुई थी। हमने सिर्फ एक असेंबली का डेटा ही अभी फिल्टर किया है। उसी बेंगलुरु सेंट्रल से चुन के आए थे पीसी मोहन, जिनके ऊपर राहुल गांधी ने सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के आरोप लगाए थे। सदन की शुरुआत 11 बजे हुई, लेकिन 16 मिनट के भीतर बिरला साहब कुर्सी छोड़कर भाग गए। 11:16 पे बिरला साहब को भागना पड़ा। आज की तारीख में भी क्या करते और क्या ऑप्शन था, क्योंकि जो विपक्ष था वो लगातार भिड़ा पड़ा था, चढ़ा पड़ा था, तो नहीं चला पाए सदन, चले गए। और इसके बाद पीसी मोहन साहब आए, और पीसी मोहन साहब आए, आकर के कुर्सी पर बैठे। सिर्फ एक बात उन्होंने कही कि स्थगन के जो प्रस्ताव तमाम लोगों ने दिए हैं, उन तमाम प्रस्तावों को, विपक्ष के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन्हें अस्वीकृत किया जाता है। 8 मिनट सदन चला और 8 मिनट के अंदर वो भी कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए पीसी मोहन साहब। उसके बाद दिलीप सैकिया आए, अपनी भाषणबाजी करी, बिहार की जीत की बात की। 2 बजे फिर से सदन शुरू हुआ था। चूंकि पीसी मोहन जब भागे थे तो उन्होंने ये कह दिया था कि 2 बजे सदन फिर से शुरू होगा। 2 बजे शुरू हुआ तो 2 बजे फिर वही कांड। दिलीप सैकिया ने अपनी भाषणबाजी करी और निकल लिए। विपक्ष पे बार बार यह आरोप लग रहा है कि विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा। अब आज की तारीख में जरा कुछ बातें और सोचने की जरूरत है। क्या वाकई में सदन ना चलने देने के पीछे का कारण विपक्ष है? इंडिया अलायंस है, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, टीएमसी है, ममता बनर्जी के तमाम सांसद हैं, या फिर कि यह सत्ता का अहंकार है? और मैं क्यों कह रहा हूं सत्ता का अहंकार, तो जरा इस बात को डिकोड करने की भी जरूरत है। विपक्ष क्या चाहता है? चर्चा करना। तो उसके मुद्दों पर चर्चा करने से आखिरकार क्या परहेज है? आपको अपने बिल पास कराने हैं, कराइएगा। 19 दिन है ना आपके पास, कम से कम 19 दिनों में 14-15 दिन तो हैं, 2 दिन हालांकि आपने गुजार दिए इसी तरीके से सदन को बार बार स्थगित करके। तो इससे बेहतर यह नहीं है कि आप सिंपल सा एक काम करें कि विपक्ष के मुद्दों पे जरा चर्चा हो जाए। और विपक्ष के मुद्दे कौन से मुद्दे हैं? वो मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं। एसआईआर में जिन बीएलओज ने अपनी जान दे दी, जिनकी मौत हुई, वो मौत थी या हत्या थी, क्या बोलूं मैं ऐसे? उन बीएलओज से कभी जाकर के उनके पास बैठिए, बात कीजिए। मैंने करी है बहुत सारे बीएलओज से, अक्सर करता हूं, आज भी करता हूं, उनकी तकलीफें देखता हूं। अलग अलग जगहों से वीडियोज आती हैं, कहीं बीएलओज को पीटा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं अधिकारी धमका रहे हैं, कहीं एफआईआर हो रही है। वो बीएलओज किसी और गोले से आते हैं क्या मोदी जी? किसी और गोले के हैं क्या? हैं? वो इस देश के नहीं है? या अमित शाह साहब की तरह आप ये कहेंगे कि वो सब घुसपैठिए हैं क्या? क्या है वो? और अगर इस देश के नागरिक हैं तो उनकी समस्याओं को समझने की जिम्मेदारी आपकी क्यों नहीं है? और आज जब विपक्ष आपको जवाबदेह बनाना चाहता है, आज जब विपक्ष यह चाहता है कि चलो ठीक है, ये मुद्दे उठा लिए जाएं, बात कर ली जाए उन बीएलओज के दुख दर्द पे, तो क्या इस देश की संसद के पास इतना भी वक्त नहीं? इतना भी वक्त नहीं? और ये तो शुक्र है कि आज की तारीख में कम से कम
अपोजिशन की संख्या इतनी तो है कि वो दिख रही है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है, उसकी आवाज गूंज रही है। नहीं तो इससे पहले कि सदन किस तरीके से चले हैं आपके दोनों कार्यकाल में, 2014 से लेकर 2019, 2019 से लेकर 2024, हम सब ने देखा है। सांसद कुछ भी कहते रहे, विपक्ष कुछ भी कहता रहे, हर उस बात को अनदेखा करके मदमस्त हाथी की चाल की तरह मोदी जी चले जाया करते थे। कम से कम आज आप सुनने पर मजबूर तो हैं, लेकिन सुनने पर मजबूर हैं तो आपने नया तरीका और तरीकेकार खोज निकाला कि कोई बात नहीं, नहीं सुनने का एक तरीका और एक तरीकेकार यह है कि एक डिजाइन बना लो। डिजाइन ये कि 11 बजे सदन शुरू हो, 12, 15, 16, 29 मिनट चले, उसके बाद से उसको स्थगित कर दो, कह दो विपक्ष हंगामे कर रहा है इसलिए नहीं चल पा रहा है। फिर 12 बजे का टाइम दो, 12 बजे सदन की शुरुआत हो, 8-9 मिनट के अंदर फिर स्थगित कर दो, और उसके बाद से फिर आप 2 बजे का टाइम दो, और 2 बजे जब सदन फिर से शुरू हो, लोकसभा फिर से शुरू हो, तो 5-6 मिनट चलाने के बाद फिर से कह दो अब अगले दिन करेंगे, विपक्ष नहीं काम करने दे रहा। और ये देश की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सत्ता के चाटुकार, ये क्या कह रहे हैं, ये भी इसी लाइन पे है, विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। अरे विपक्ष जॉर्जिया के मुद्दे लाके रखना चाह रहा है सदन में, अमेरिका के मुद्दे लाके रखना चाह रहा है, वहां के नागरिकों की बात कर रहा है, नहीं, इस देश के नागरिकों की बात कर रहा है, उन नागरिकों की जिनका जीना दूभर हो गया है। 7 दिन का टाइम और बढ़ाया आपने, ज्ञानेश कुमार जी ने, आपके ज्ञानेश कुमार जी ने, सासा आपके ज्ञानेश कुमार जी आपके साथ लंबे समय तक काम किए, आज भी आपकी स्टाइल में ही बोलते हैं। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एकदम ऐसा लगता है जैसे एकदम, क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। चलते चलते दर्शकों, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आपको एक बात समझने की जरूरत है, मताधिकार से ज्यादा बड़ा अधिकार आपके पास कुछ नहीं। और आज की तारीख में अगर विपक्ष उस मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहा है तो इस देश की सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि उस मुद्दे पर चर्चा हो, और अगर सरकार नहीं करा रही है तो इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।